हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम कर रहे हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग फॉर यूजीसी नेट 2025। हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं कई क्लासेस पहले दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और साथ के साथ टीचिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। पेपर 1 है ये और टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इसके बाद आता है, आप सबको पता है, ये आता है मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद। ठीक है, मेमोरी लेवल में बच्चे सिर्फ चीज़ों को रट लेते हैं और रट के ही बस बता देते हैं, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को चीज़ों को समझना यानी कि जो पढ़ाई है उसको समझना सीख जाते हैं, उसको एनालिसिस करना सीख जाते हैं, उसको यूज़ करना, उसको जनरलाइज करना और एप्लीकेशन करना सीख जाते हैं। अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग टीचिंग का वो लेवल होता है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से सिखाया जाए कि वो ना खुद से किसी भी एक टॉपिक पर खुद से वो पूरा लिख पाए, खुद से एनालिसिस कर पाए। एक तरीके से आपका जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ग्रुप स्टडी हो गया, कि बच्चे खुद से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर पाते हैं, खुद से ही बना पाते हैं, खुद से ही कुछ न्यू इनोवेट कर पाते हैं। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। जैसे आपके 11th-12th क्लास के बच्चे हो गए, यहाँ मास्टरी तो सब्जेक्ट में हो जाती है, लेकिन बियॉन्ड द मास्टरी आपको कुछ और नई चीज़ें यहाँ पर निकालनी होती हैं। जैसे पीएचडी के स्टूडेंट्स हो जाते हैं या फिर जैसे ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। पहले देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने क्या कहा है। कौन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी? हमारे सेकंड कौन है प्रेसिडेंट, जिन्होंने जो बच्चों के भी बहुत फेवरेट थे और जिनकी याद में मनाया जाता है टीचर्स डे 5 सितंबर को। तो इन्होंने कहा है, जो ट्रू टीचर्स आर दोज हु हेल्प अस थिंक फॉर अवर सेल्व्स। ट्रू टीचर्स वो होते हैं जो हमें हमारे लिए सोचने में हेल्प करते हैं, हम अपने बारे में सोच पाएँ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को बेस्ट यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, ये जो लाइन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। अब मेन प्रोपोनेंट कौन है? जैसे मेन प्रोपोनेंट हर्वर्ड थे किसमें? अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। तो यहाँ पर जो मेन प्रोपोनेंट है वो है हंट, और मॉरिसन थे किसमें? अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो रिफ्लेक्टिव लेवल के मेन प्रोपोनेंट क्या है आप इन्हें लर्न कीजिएगा, ये है हंट। आप इस तरीके से नोट्स खुद भी बना सकते हैं या ऐसे ही पढ़ते हुए चलें। अगर ये नोट्स आपको पाने हैं ना तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर, जहाँ मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डायरेक्टली जाकर इनको पढ़ सकते हैं। तो हाईएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल है ये टीचिंग का। कौन सा लेवल है? हाईएस्ट, सबसे ऊंचा है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल है। यहाँ पर ये नहीं है कि बच्चे को बुक्स ही पढ़नी है, उसमें से रट्टा मारना है, बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल है, खुद करके देखना है व्यावहारिकता से। इसके बाद ए पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंडिंग द होल सिनेरियो एंड अप्लाई हिज नॉलेज। इसमें जो एक पर्सन है यानी कि एक स्टूडेंट है, वो एबल हो जाता है किस चीज़ के एबल, कि वो जितना भी सिनेरियो है किसी नॉलेज का, उसका पूरा सिनेरियो जान ले, पूरा उसका चिट्ठी, पूरी जो इसका इतिहास है, उसका जो फ्यूचर है, उसकी जो ज्योग्राफी है, सारी किसी भी एक टॉपिक की निकाल ले। जैसे आप अभी ये लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हैं, तो लेवल ऑफ टीचिंग में आपने दोनों लेवल पढ़े, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल पढ़ा, ये तो होगी आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज। लेकिन आप इन तीनों को जब अप्लाई करेंगे खुद से, जब एक टीचर बनेंगे, एक लेक्चरर बनेंगे, खुद से जाकर इनको जब यूज़ करेंगे और भी इनके बारे में आगे से कुछ सोच पाएँ और अपनी भी कुछ 1-2 लाइन आप इसमें बना पाएँ, एक अपनी कुछ बातें इसमें लिख पाएँ, कुछ एग्जाम्पल्स आप इसके दे पाएँ, तो यहाँ आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग करने लगते हैं। ठीक है, इसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कहा जाता है। इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में डीपली सोचना। जैसे रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, डीपली सोचते हैं ना, रिसर्च की जाती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तब जाकर वो चीज़ें आती हैं और कुछ नया भी सीख पाते हैं। तो इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी इसको कहते हैं। और मोस्ट थॉटफुल तो है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब मैंने आपको लेवल ऑफ टीचिंग के इंट्रोडक्शन दिया था। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी, कैसे जानोगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को? तो इसमें जो प्यूपिल्स हैं ये प्राइमरी प्लेस पर होते हैं, यानी कि प्यूपिल्स का फर्स्ट प्लेस होता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ एक्टिव लर्नर होते हैं, ठीक है, उनको ही पूरा स्थान मिला होता है, उनके तरीके से ही सब होता है। टीचर ये सेकेंडरी प्लेस यहाँ पर रखते हैं, एज अ फैसिलिटेटर टीचर यहाँ काम करेंगे, बस एक हेल्प ले लेंगे टीचर की, एक गाइडेंस आप टीचर की ले लेते हैं। इसके बाद जो मेमोरी लेवल होता है, पहले मेमोरी लेवल होता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है,
तब जाकर रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। सो जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद आता है, ठीक है, पहले नहीं आ सकता। जब आप मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल को पार कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तब जाकर रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। इसके बाद जो लर्नर हैं वो लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सीख जाते हैं, उनको सॉल्व करना सीख जाते हैं रियल प्रॉब्लम्स को, जब वो एनालिसिस करते हैं और रिसर्च करते हैं उसमें। इसके बाद क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, ओपन और इंडिपेंडेंट होता है। क्लासरूम एनवायरनमेंट ओपन मतलब ये नहीं है कभी आए कभी जाएं, यानी कि ओपन, आप उसमें कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, कोऑपरेटिव तरीके से पढ़ सकते हैं, टीम आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, और इंडिपेंडेंट भी होता है, ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यहाँ पहले आइडेंटिफाई की जाती है, पहले पहचानी जाती है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो कि जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, आपने पहचान लिया अच्छा लर्निंग डिसेबिलिटी इन बच्चों को है, फिर उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन करते हैं कि कैसे है लर्निंग डिसेबिलिटी। उनके मम्मी पापा से जाके बातें आप करते हैं कि कैसे इनको लर्निंग डिसेबिलिटी हुई है, क्या घर पे ये क्या दिक्कतें करते हैं, फिर उनका आप सॉल्यूशन सीखते हैं कि अगर पढ़ के ना तो लिख के सीख पा रहे हो ना या पेंटिंग के थ्रू सीख पा रहे हो, तो इस तरीके से प्रॉब्लम को इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है, डिफाइन किया जाता है और फिर सॉल्व किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड कैपेबिलिटीज़ डेवलप, यहाँ पे स्टूडेंट्स की ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप होती है, स्टूडेंट्स की अपनी पर्टिकुलर थिंकिंग डेवलप होती है कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। वहीं यहाँ कॉपी नहीं कर रहे होते हैं बच्चे किसी भी चीज़ का, बल्कि खुद बनाकर उस चीज़ को वो देखते हैं। इसके बाद जो मेरिट्स हैं इसकी, मेरिट्स यानी कि क्या गुण हैं, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से क्या फ़ायदे हैं, तो वो है कि पहली चीज़ तो ये लर्नर सेंटर्ड है, ये सब्जेक्ट सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये लर्नर सेंटर्ड है, यहाँ पर लर्नर को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंस के लर्नर हैं, अलग अलग लर्नर होते हैं, अलग अलग दिमाग हैं सबके, अलग अलग सीखने की क्षमताएं हैं, अलग अलग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर ये लर्नर सेंटर्ड है, लर्नर जैसा लर्नर है उसके अकॉर्डिंग लर्नर अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। इसके बाद मोर इंटरेक्शन होता है इसमें टीचर और लर्नर के बीच में, एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट नहीं बल्कि एज अ फैसिलिटेटर और एज ए स्टूडेंट, यहाँ पर टीचर और लर्नर के बीच में रिलेशन होता है, इंटरेक्शन होता है और अप्रोप्रिएट है हायर क्लास के लिए। जो ऊंची क्लास के बच्चे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग उसके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि सिर्फ रट के नहीं सीखना, उन्हें यहाँ समझना है। अब जैसे मैंने आपको ये पढ़ा दिया नोट्स के थ्रू, तो आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको खुद से अभी ऐसा तो नहीं है कि आप सेम टू सेम ऐसा लिख पाएँ, लेकिन जब आप पेपर में एप्लीकेशन करने जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इतने बड़े बच्चे के लिए है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप होती है, तो वहाँ जाकर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब इसके डीमेरिट्स भी हैं, भाई कोई भी चीज़ है अगर उसकी मेरिट्स होती हैं तो डीमेरिट्स तो होती हैं ही, यानी कि कोई नुकसान हो या फिर कोई अवगुण हो इनमें। तो सबसे पहले तो ये स्वेटेबल है मेंटली मैच्योर चिल्ड्रन के लिए, ये ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा लर्निंग डिसेबिलिटी है, दिमाग इनका मैच्योर नहीं हुआ, तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर आ पाएँ, रिफ्लेक्टिव लेवल पर वो नहीं आ पाएंगे। तो ये मेंटली मैच्योर बच्चों के लिए होती है सिर्फ। और दूसरी बात, स्टडी मटेरियल इज़ नाइदर ऑर्गेनाइज्ड, नॉट वेल प्रिपेयर्ड और नॉर सिस्टमेटिक। यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल है वो सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है, जहाँ से बच्चे चाहें वहाँ से पढ़ लेते हैं, और ना ये ऑर्गेनाइज्ड होता, बच्चे जहाँ से प्रॉब्लम्स बच्चों को आ रही हैं बच्चे वहीं से उसको आइडेंटिफाई और सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ये होती हैं इसकी डिमेरिट। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में इतना ही है, और यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो आपको पता ही लग गया, यहाँ सेकेंडरी होता है, प्यूपिल्स का प्राइमरी होता है। इक्विपमेंट्स में देखो लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड तो होते ही हैं, साथ के साथ प्रोजेक्ट मेथड भी हो सकते हैं, यहाँ नहीं दिया गया, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड हो सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, सेमिनार्स हो सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, और आपकी ग्रुप स्टडी होती है यहाँ पे, और कोऑपरेटिव स्टडी होती है, जो कोऑर्डिनेट और कोऑपरेटिव क्या कहते हैं उसको, कोऑपरेटिव स्टडी होती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर बच्चे इस तरीके से एक दूसरे के साथ सीख जाते हैं। रिसर्च होती है, ठीक है, रिसर्च होती है। तो ये टीचिंग मेथड्स या लर्निंग मेथड्स होते हैं जो बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कुछ समझ आया होगा, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ आया होगा, और आप पिछली क्लासेस भी देखिएगा तब ज़्यादा फायदा आपको होगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूजीसी नेट पेपर 100 नोट्स 2025 के नाम से। तो नोट्स मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप चैनल पर देख लीजिए,
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप ऐसे ही क्लासेस आप रेगुलर बेस पे पाना चाहते हैं। मैंने आज आपको 3 क्लासेस दी हैं, ज़्यादा दे दी हैं मुझे पता है, लेकिन लेवल ऑफ टीचिंग को एक फ्लो में कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और मेथड्स ऑफ टीचिंग, अभी टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको लेकर आऊँगी और टीचिंग एप्टीट्यूड हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर अभी आप लर्नर्स के बारे में सीखेंगे और लर्नर्स की जो एडोलेसेंस हैं उनके बारे में आप सीखेंगे। तो ये मैं आपको 1 पेज के नोट्स बहुत कंसाइज वे में और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हैं। यहाँ बहुत तामझाम मैंने नहीं रखे हुए कि मैं आपको डिफरेंट तरीके की वीडियोस लेकर आऊँ, नोट्स लेकर आऊँ, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास बहुत सादा तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ जाए। थैंक यू सो मच।